नमस्कार, आप देख रहे हैं S11 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड के भैरवगंज स्टेशन के समीप अतिक्रमणकारियों पर चला पूर्व मध्य रेल प्रशासन का डंडा। दर्जनों अतिक्रमणकारियों ने बना रखे थे दुकान और मकान। वर्षों से चली आ रही रेलवे की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी रहे मौजूद। मोतिहारी मंडल अभियंता A.K. सिंह ने दी जानकारी देते हुए बताया कि समस्तीपुर रेल मंडल प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण मुक्त रेलवे की जमीन पर कराए जाएंगे विकास कार्य। ये भैरवगंज स्टेशन के पास रेलवे की ज़मीन में जो अतिक्रमण कर मकान बनाए गए हैं, दुकान लगाए गए हैं, उसी को यहाँ रेलवे अपना डेवलपमेंट कार्य करेगी। उसके लिए अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के बाद सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया जाएगा। हो रहे जल मीनार के कार्य को कुछ लोगों ने रोका। सूचना पर पहुंचे दल बल के साथ अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष। नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत बरवा बरौली गांव के वार्ड संख्या 9 में हो रहे जल मीनार की काम में कुछ लोगों के द्वारा काम को रोके जाने की सूचना पर दल बल के साथ पहुंचे अंचलाधिकारी और शिकारपुर थाना अध्यक्ष। बता दें कि बरवा बरौली गांव के वार्ड नंबर 9 में जिस जमीन पर जल मीनार का कार्य कराया जा रहा है वह जमीन गैर मजरूआ है, जिस पे सरकार द्वारा जल मीनार का कार्य किया जा रहा है। वहीं उस जमीन को एक परिवार के सदस्य अपना जमीन बता रहे हैं। कोर्ट में केस बाटे सीओ साहब नहीं मानत, थाना फरमारी नहीं मानत, आ केस बा कोर्ट में। हमने कोर्ट से जो फैसला हो जाए तब हलवाइए तो उन लोग नहीं मान रहा है। हाँ, जल मीनार कार्य को रोका जा रहा था। हालांकि विरोध कर रहे परिवार के लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। विवाद कर रहे परिवार के सदस्यों ने बताया कि इस जमीन का कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट से कोई आदेश आए बगैर अंचलाधिकारी द्वारा जबरन जमीन पर जल मीनार का कार्य कराया जा रहा है। वहीं अंचलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि बरवा बरौली गांव में जल मीनार बनने के लिए योजना प्रस्तावित है। पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा जमीन दिया गया था। गैर मजरूआ जमीन है, किसी की बंदोबस्ती नहीं है, लेकिन कुछ परिवार के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था। परिवार के लोगों के लिए 19 फीट रास्ता दे काम को प्रारंभ करा दिया गया। ये बरवा बरौली गांव में जल मीनार बनाने के लिए एक योजना प्रस्तावित था, तो पूर्ववर्ती अंचल अधिकारी के द्वारा यहाँ पर ज़मीन दिया गया था। ज़मीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था। गैर मजरूआ ज़मीन है, किसी का बंदोबस्ती वगैरह नहीं था, लेकिन 2-3 परिवार के द्वारा इसे विरोध किया जा रहा था। हम लोगों ने समझा बुझा करके उनके लिए भी थोड़ा सा रास्ता छोड़ करके 19 फीट और हम लोग इसमें काम शुरू करवा दिए। अब यहाँ कोई बाधा नहीं है, सुचारू रूप से काम कर। जैसा कि सर परिवार के लोगों का नाम है कि इस पर वो लोग कोर्ट केस किए हुए हैं, अभी तक उस पर कोई नहीं, हमारे पास कोर्ट का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं आया है जी। तो कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर जब तक नहीं है तब तक तो प्रशासन अपना काम करेगी ही। कोर्ट का ऑर्डर होगा तो बाद में उसका माननीय कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन किया जाएगा। नल जल योजना में विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन नहीं देने और लापरवाही के विरोध में मुखिया जरीना बेगम ग्रीड हाउस लौरिया के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन पर बैठी। सभी वार्ड सदस्य संघ विरोध जताते हुए मुखिया श्रीमती जरीना बेगम ने बताया कि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना धरातल पर चालू नहीं हो पाई है। इसका मुख्य कारण है विद्युत विभाग द्वारा लापरवाही बरतना। बघी बसरविया देवराज पंचायत के वार्ड संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 में टंकी और सप्लाई घरों में वायरिंग कराई जा चुकी है, परंतु बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन नहीं देने से योजना चालू नहीं हो पाई है। विद्युत विभाग को कनेक्शन हेतु 6 महीना पहले आवेदन भी दिया गया था। वहीं रामनगर कार्यालय में 2 माह पहले आवेदन दिया गया था, परंतु विभाग रोज आजकल कर टालता रहा, जिससे मैं वार्ड और वार्ड सदस्य मानसिक रूप से परेशान है। विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण मुखिया जरीना बेगम लौरिया विद्युत कार्यालय के गेट पर धरने पर बैठी है। हालांकि धरने को 2 घंटे में कनीय अभियंता रवि कुमार ने जाकर मौखिक और लिखित आश्वासन के बाद खत्म करवाया और सभी जनप्रतिनिधियों को 7 दिन के अंदर कनेक्शन देने की बात कही। काफी मान मनोबल के बाद मुखिया जरीना बेगम अपने धरने को समाप्त की। द्वारा 6 माह से बघई बसवरिया पंचायत के संपूर्ण वार्ड को बार बार आश्वासन दे रहे हैं। जनता में आक्रोश है। हम लोग का काम धरातल पर कर चुके हैं, मगर कनेक्शन नहीं होने के कारण सामग्री भी टूट फूट रही है और जनता में रोष है। समाज में बघई बसवरिया के सभी वार्ड और मुखिया के बदनामी हो रहा है। हमें मालूम है कि विभाग और कुछ असामाजिक तत्व से साठगांठ है, जिसके वजह से हमारे पंचायत में विद्युतीकरण कनेक्शन का काम नहीं हो रहा है।
नरकटियागंज विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रखंड प्रशासन अलर्ट मोड पे है। बता दें कि विगत दिनों सभी बीएलओ की बैठक पर निर्देशित करते हुए वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर सभी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी कार्यालय को दे ताकि किसी भी मतदाता को किसी तरह की परेशानी मतदान करने के समय न हो। जहां कुछ कमियां हैं जैसे वोटरों का नाम छूट जाना, मतदान के लिए कमरों की संख्या, नए बूथों का जो भी चयन हुआ है वहां की सारी विधि व्यवस्था से अवगत होना। इसी क्रम में रविवार को प्रखंड के नौतनवा कुकरा केसरिया में वीडियो सतीश कुमार बीपीओ पंकज कुमार पहुंचे और बूथों का सत्यापन किया, तभी सभी मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया। वहीं वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर बूथों पर आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है ताकि चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी न हो पाए। पश्चिम चंपारण ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण आम जनता को थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, खाली और सामान लदे ट्रक रोड किनारों घंटे अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण खड़े हैं। वहीं जब तक सरकार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की मांगों को पूरी तरह नहीं करेगी तब तक पश्चिम चंपारण ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल जारी रहेगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि बिहार सरकार क्लॉक मालिकों के साथ अकेलापन व्यवहार कर रही है। किसी के साथ ओवरलोडिंग पर दुगुनी आग लगाकर ट्रक मालिकों की कमर तोड़ दी गई है। कोई सुविधा हम मालिकों को नहीं मिल रही है। हमारी मांगे जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। उक्त मौके पर जिला संयोजक चंचल यादव, महासचिव मजबूर रहमान, कोषाध्यक्ष मनील सिंह, प्रकाश कुमार, फैयाज आलम, रिंकू यादव, कुमार विवेक आदि सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोची समझी नीति है कि ट्रक वाले से एंट्री का खेल खेला जाए कि हम उससे एंट्री का पैसा खाएं और अंडरलोड गाड़ी नहीं चले। इसी के लिए सरकार ने यह नियम लाया और सरकार लूट रही है। या तो फाइन दीजिए और नहीं तो महीना का 50,000 एंट्री दीजिए, तब गाड़ी आपकी चलेगी। इसके खिलाफ में ये आंदोलन है और यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं हो जाए कानून। बिहार राज्य किसान सभा के आह्वान पर पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में 14 सितंबर को आक्रोश मार्च निकाला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। बिहार राज्य किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण और राव और जिला मंत्री चांसी प्रसाद यादव ने कहा कि आज देश के जागरूक और प्रतिभाशाली सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, किसान स्वराज नेता योगेंद्र यादव, प्रोफेसर अपूर्वानंद जेएनयू, प्रोफेसर अर्थशास्त्री जयती घोष जैसे लोगों को दिल्ली के दंगाकारियों की सूची में शामिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर दिल्ली पुलिस झूठे मुकदमे करके उमर खालिद के रूप में आज पहली गिरफ्तारी कर ली है। पूरा देश जानता है कि दिल्ली दंगे की योजना भाजपा की बनाई हुई थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद परवेश वर्मा, दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता कपिल मिश्र, यूपी के सीएम योगी सहित देश के सभी दंगा विशेषज्ञों को दिल्ली बुलाकर दंगा कराया गया था। मोदी और भाजपा की साजिश के खिलाफ लाल झंडे सहित देश की जनता लड़ेगी। दूसरी तरफ किसान विरोधी अध्यादेशों को वापस लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा बर्बर लाठीचार्ज और जबरन गिरफ्तारी की गई है। फसल में लागत का 1.5 गुना दाम और बाजार देने, ठेका पर खेती नहीं होने देने, जमीन कारपोरेट्स को नहीं देने, बिजली का निजीकरण खत्म करने और किसानों पर हो रहे बर्बर दमन के खिलाफ आज बेतिया में किसान सभा द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया और सौबा बाबू चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। 14 सितंबर आपको पता है कि आज राष्ट्रव्यापी किसानों का संयुक्त समन्वय समिति के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है और आपने देखा कि तीनों अध्यादेश वापस लेने के सवाल पर जो आंदोलन हो रहा है, हरियाणा में किस तरीके से किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज किए गए हैं। ये घटना अभी पूरे देश के अंदर में एक अगड़ाई का रूप ले ही रहा था। तब तक जाने माने प्रभावशाली नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कांग्रेस सीताराम येचुरी सहित योगेंद्र यादव और दूसरे लोगों पर भी एफआईआर किया गया है और वो भी दंगा करने की साजिश का इल्जाम उन पर लगाया गया है। बेतिया नगर परिषद सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि 35 से 40 मीट्रिक टन शहरी कचरे का कंपोस्टिंग करके जैविक खाद बनाने की योजना को गति मिलना अब सुनिश्चित हो जाएगा। इसके साथ ही नगर परिषद क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाने पर भी अमल तेज हो जाएगा। वे सोमवार को 3 एकड़ से भी अधिक में विस्तार वाले नगर परिषद के झिलिया स्थित भूखंड के
चार दीवारी निर्माण की 56,91,900 की योजना का शिलान्यास करने के बाद मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित कर रही थी। इस योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए नव सभापति ने कहा कि केंद्र सरकार की बहुचर्चित योजना अमृत अटल मिशन फॉर अर्बन रिफॉर्म में चयनित होने के वर्षों बाद भी नगर परिषद क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था मानक के अनुरूप नहीं हो पा रही थी, जबकि 4 कंपोस्टिंग पीट और कंपोस्टिंग खाद बनाने के लिए कचरा पृथक्करण चबूतरे का 34.71 लाख की लागत वाले निर्माण की योजना गति नहीं पकड़ पा रही थी। नगर परिषद के 3 एकड़ से भी अधिक वाले भूखंड के बावजूद ऐसी स्थिति से जुड़ी समस्याओं का निदान 56.91 लाख की प्राकृतिक लागत होने वाली चारी दीवारी निर्माण के साथ ही हो जाएगा। नव सभापति ने बताया कि झीलिया जैसी उपयोगी करोड़ों के सरकारी भूखंड के इस चारी दीवारी के बन जाने से नगर परिषद के अपने भूखंड पर पर्यावरण के सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कचरा प्रबंधन की योजना पर तेजी से अमल शुरू हो जाएगा। योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के मच्छरगांवा बाजार स्थित दिल्ली के गुंज संस्था के कार्यालय परिसर में अंबेडकर चौक स्थित महादलित परिवारों और क्षेत्र के चमुखा पंचायत के विभिन्न गांवों के गरीब और मजदूरों, असहाय और दलित परिवार के बीच 200 पैकेट राहत सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें बासमती चावल, आटा, दाल, तेल, दरी, बाल्टी, मसाला, मच्छरदानी आदि खाद्य सामग्री उपलब्ध है। संस्था के प्रभारी अभिजीत श्रीवास्तव ने बताया कि गूंज एक देश का प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था है जो देश के 24 राज्यों में जनता के बीच काम कर रही है। यह संस्था ग्रामीण विकास, गरीब लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था, स्कूल और अन्य क्षेत्रों में कार्य करती है। संस्था के सदस्य सुशील कुमार सिंह ने बताया कि इस संस्था के द्वारा गरीब और मजदूरों से अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए कहती है और जो लोग इस कार्य को पूरा करते हैं, स्वच्छता बनाए रखते हैं, उन्हें संस्था की तरफ से एक उपहार और सहायता की किट प्रदान की जाती है। मौके पर संस्था के प्रभारी अभिजीत श्रीवास्तव सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मैनाटार थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 वर्षीय युवती को कतिपय तत्वों के द्वारा अपहरण करने का मामला सामने आया है। एफआईआर में अपहरण युवती की माता ने आवेदन देकर बताया है कि मेरी नाबालिग पुत्री शौच के लिए घर से निकली हुई थी। उसी क्रम में अंजुरालिल मियां सहित अन्य लोग मिलकर बाइक पर मेरी बेटी को शादी की नियत से अपहरण कर ले चल गए। मैनाटार थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि पीड़ित युवती की मां के आवेदन पर गौनाहा थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी अंजरारुल मियां सहित पुरनिया के दिनेश महतो, शमसे आलम, धीरन महतो, सफीउल्लाह मियां सहित 8 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। अपहरण युवती के सकुशल बरामदगी के साथ साथ आरोपी की गिरफ्तार के लिए भी छापेमारी की जा रही है। बिहार के इकलौते पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का केंद्रीय टीम ने दौरा कर यहां पर्यटन और दर्शनीय स्थलों का किया मूल्यांकन। दौरा के बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को विकसित करने की कवायद को लेकर टीम केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय टीम का नेतृत्व एनटीसीए द्वारा गठित निगरानी समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी के जिम्मे ही देश भर के टाइगर रिजर्व हैं। बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का 18वां टाइगर रिजर्व है, जिसे विकसित करने को लेकर यह टीम गठित की गई है और यहां बाघों की संख्या में वृद्धि के बाद 5वें स्थान पर पीएम मोदी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। इसी लिहाज से इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर में पर्यटन को बढ़ाने, टाइगर रिजर्व के दायरा को बढ़ाने और वन जीवों को सुरक्षित करने को लेकर केंद्रीय टीम मंत्रणा कर रही है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभारने की तैयारी कर रही है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बाहर जब पर्यटन का शुरुआत होता है, ये महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं हैं, धारू समाज से हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, और सचमुच पूरे बिहार को ऐसे महिलाओं के इस हुनर पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये सचमुच ऐसा प्रदर्शन जो यहाँ इनका संस्कार है, इनकी संस्कृति है, इनका आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के हन्नाटार पहुंचे, जहां थारू बहुल्य इलाके के जनजातियों को संबोधित करते हुए क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। उक्त समय पप्पू यादव ने एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए सरकारी योजनाओं पर कई सवाल खड़े किए और कहा कि सीएम सहित अन्य नेता, चाहे एमपी हो या एमएलए, सभी वाल्मीकि नगर का दौरा महज मौज मस्ती करने के लिए करते हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने वर्तमान एनडीए सरकार को डबल इंजन का सरकार बताते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को बाढ़ के मुद्दे पर घेरा और उन्हें डफर बॉय तक बोल डाला। बिहार विधानसभा चुनाव पूर्व नेताओं के जुबान फिसलने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में इसी चंपारण की धरती से
नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी शंखनाद कर सूबे में सरकार बनाया, जिसके बाद सीएम का यहां से खास लगाव भी है। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी का पसंदीदा जगह इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का इलाका है। इसी कड़ी में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपनी चुनावी आगाज थरवट की राजधानी हरनाटार से की है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि पप्पू यादव वाल्मीकि नगर लोकसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जनजाति वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी से सबसे पहले यहां आदिवासी उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जाप अध्यक्ष पप्पू यादव का यह राजनीतिक दांव कितना सटीक बैठता है।